एंड इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। गुड ये इवनिंग इतना सर। रोते हुए क्यों बात कर रहे हो भाई? क्या हो गया? गुड डॉक्टर इवनिंग गेमिंग? सर। सर मेरे स्क्रीन पे सब कुछ ब्लैक दिख रहा है, बस रिकॉर्डिंग का साइन आ रहा है, कोड दिख रहा है और बस ये माइक्रोफोन कंट्रोल। और कुछ नहीं दिख रहा? ये सब कुछ दिख ही नहीं रहा। सर बस देखो, आपकी आवाज़ भी आ रही है। और अभी स्क्रीन आ नहीं रही ना? स्क्रीन अभी आ नहीं जाएगी। सर। अभी नहीं आ रही ना? अभी हमने सर स्क्रीन के साथ मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई है भी कि नहीं है। तो दोबारा से रिजॉइन करो एक बार। सब 5 बार कर चुका हूँ, कुछ नहीं आ रहा। ऐसा क्या है? अब फिर से करना एक बार। स्क्रीन दिख रही है? सब वाइट देखना, ये वाइट स्क्रीन दिख रही है। सभी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुई। अभी कर रहा हूँ, प्रेजेंट ही कर रहा हूँ। अब दिख रही है बेटा? नहीं सर, कुछ नहीं दिख रहा है। वाइट स्क्रीन भी नहीं दिख रही? सर अब अब आ आपकी गई बस सर। दिखा रही है दिख रही है और सर, वो भी नहीं दिख दिख रहा। रही है। एक बार बेटा दोबारा से करो तुम रिजॉइन, जल्दी से, तुरंत के तुरंत। गुड इवनिंग या सर। मोबाइल से देख रहे हो या किससे देख रहे हो क्लास? बोलो, किससे देख रहे हो? मोबाइल से? नहीं सर, लैपटॉप से देखा था। एक बार दोबारा से करो जल्दी से। सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मोबाइल से देखो एक बार करके। ओके सर। कुणाल आ गया? यस सर। दिखता? यस सर। श्रेया? रमीजा? क्या क्या पढ़ा दिया था मैंने तुम्हें? सर रेगनार्ड एजेंट लास्ट पढ़ा क्लास दिया? में हाइड्रोलिसिस किया था। रेगनार्ड एजेंट पढ़ाई किया था मैंने। यस। अब तो तुम सीख गए होगे सब कुछ। हम्म। चलो। तो क्वेश्चन का हमने क्या बोला? तो क्वेश्चंस के लिए बोला था कुछ, क्यों? याद है? यस सर। तो जब याद है तुमका तो ये बतावा हमको, मीथेन से बनाना है आपको CH3 CH2OH। तो ये बात ध्यान रखना, जितने कम स्टेप में तुम रिएक्शन को बनाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे, उतनी कम अच्छी यील्ड आएगी। इस बात को ध्यान रखना। यस सर, अब दिख रहा है सर, दूसरे ब्राउजर से किया है। हम्म। डन सर। डन सर। ठीक है, हो गया तभी से। यस सर। तो क्या किया तुमने? बताओ बताओ, कृष्णा बताएगा इसमें क्या किया। कृष्णा, यस सर। क्या किया? सर अभी तो मैं कर ही रहा हूँ। कुणाल, क्लोरिनेशन कराया होगा। और फिर वोट्स फिर क्या कराया इसके बाद? वोट कर दिया। बुर्ज? सर मैं दूसरे स्टेप से किया है। अरे बुर्ज क्यों किया? इसकी रिएक्शन Mg थर्ड से कराओ। एम जी था, फिर फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ वेरी गुड, ये करो ना, इससे अच्छी यील्ड मिलेगी। फिर अब किससे रिएक्शन करा रहा है? अब इसकी फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहा है। बोलो हाँ या ना? यस सर, आ गया। सिंपल क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट? बोलो यही बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करो। CH4 से बनाना है आपको CH3 CH। अच्छा, एल्बर्ट आइंस्टीन कौन है यहाँ पे? सर मैं क्या नाम है? केशव। केशव? डन सर। है ना? वेरी गुड। डन सर। CH4 से बनाना है आपको CH3 CH2 डन सर। CH2OH। करो हरी अप। सर सेम ही हो गया क्वेश्चन। सेम हो गया? ये यस सर। कैसे हो गया? क्या से क्या हो गया? ये क्या हुआ? सेम हो गया? अच्छा, हटा दो एक को, फिर क्या है।
अच्छा यदि याद हो बेयस रेजेंट से रिएक्शन कराते थे डाइऑल बनता था, याद है? ऑक्सीजन टेट्राऑक्साइड से कराते Yes, थे sir. तब Yes, sir. डाइऑल। सब तो पढ़े हुए हो तुम अच्छे से। बेयस रेजेंट किसे बोलते थे बताओ? Sir, OSO4. हैं बेयस रेजेंट? cold Dilute diluted Sir. KMnO4 solution. वेरी Yes, गुड, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? बोलो क्या बनेगा? क्या करोगे पहले इसका? सर Chlorination. CH2O की जगह ऑक्सीरेन से Cl2H न्यू कर दो, क्या बन जाएगा? CH3Cl बन जाएगा। फिर किससे रिएक्शन कराओगे? फिर आप करा दो सिंपल Mg इधर से, तो क्या बनेगा? CH3 MgCl और फिर किससे करा दोगे? ऑक्सीडाइज। फिर ऑक्सीरेन सर की जगह ऑक्सीरेन से ऑक्सीरेन की जगह फॉर्मल्डिहाइड यूज करें तो कुछ यील्ड पे फर्क Oxygen पड़ेगा? लेंगे sir. फिर तुम बार बार यील्ड लेते रहो, क्या करोगे? फॉर्मेल्डिहाइड लेके क्या हो जाएगा? सर वही मिल जाएगा जो नहीं बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड लोगे तो क्या बनेगा? ये मैं बना सर दूं। फॉर्मेल्डिहाइड से करना है तो पहले इसका वॉट रिएक्शन करना पड़ेगा, फिर हाँ, एक फिर बार फॉर्मेल्डिहाइड। Cl2 करना पड़ेगा। हाँ, फिर फॉर्मेल्डिहाइड करना पड़ेगा। वेरी गुड। यहाँ पे हम ऑक्सीजन लेंगे ना, ऑक्सीरेन यूजिंग है ना, हमने ऑक्सीट्रेन ले। ऑक्सीट्रेन ले लिया आपने। अच्छा मैंने गलत, 3 मेंबर की नहीं लेने हैं यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक सभी को? बोलो। यस सर। यस सभी बस यही हुआ है ना, दो रिएक्शन। हाँ अभी एक ही होगा। सभी तक ये दो कन्वर्जन हुआ। हाँ दो ही किए अभी। क्या से क्या हो गया? किसना मेहनत दिख नहीं रही है तुम्हारी आजकल? ऐसा क्यों? हमें फील हो रहा है या सही फील हो रहा है मुझे? नहीं सर। मतलब गलत हूँ मैं? यस सर। चलो तो अच्छी बात है कि मैं गलत हूँ तो सही बात है, और सही हूँ तो फिर तुम गलत हो। यस सर। बनाओ। ये एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए आपस में रिएक्शंस तुम्हें जब दे रहे हैं। क्या है बोलो? हो गया? स्क्रीन पर देखना था पीछे।
हो गए? डन सर। वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड। सभी निकल लिए? यस सर हो गया। देखो आसान है, यदि आप HDR से कराओगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे क्या आएगा? बी BR। आर अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप कराओगे तो क्या आएगा? MGBR। MGBR। यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा? बोलो। CH2 CH2 OH लग जाएगा। GBR। बोलो। तो CH2 CS2 OMGBR OH लग लगेगा। CH2 OMGBR आएगा। और फिर यस, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या आएगा? OH आ जाएगा वहाँ पर। यहाँ पे क्या बनाओगे? सिंपल, जब आप यहाँ पे करोगे तो आपको क्या मिलेगा? OMGBR। और जब सेम हाइड्रोलिसिस वैसे। करोगे तो वैसे लग जाएगा। यस। अब बताओ यहाँ पे क्या किया तुमने? पहले पहले इसका वो कर देंगे, H+ से करा देंगे फोटो। सर PCL5 से PC कराओ। सर इसे इसी से इसे करवा 5 से देंगे। करा सकते हैं। MG तक करा दो फिर, तो क्या बन जाएगा? CH3 MGBR। और फिर क्या करा दो आप इसका? ऑक्साइडेन से, ज़रूर। ऑक्साइडेन से रिएक्शन करा दीजिए, बन गया। ठीक है, क्लियर? यस सर। सर मैंने दूसरे से किया है इसको। क्या? तो पहले PCC और फिर ETMGBR। PCC और ETMG, ठीक है, ये भी चल रहा है। उससे 2 स्टेप में हो गया। PCC कर लिया, फिर तुमने क्या लिया? MG सर, ETMG, ठीक है, या ETMGBR, हाँ ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अच्छा इससे बनाओ, ये इससे कौन ये बना सकता है? ये मैंने करा दिया था क्या क्वेश्चन? ये करो, लिख लिया सभी ने? यस। नो सर, अभी नहीं लिखा था। लिख लो यार बस। लिख लिया। CH3 C डबल बॉन्ड O। सर वैसे आपको मेरा टेलीग्राम वाला नाम कैसे पता चला सर? किसको? सर आपको? मुझे कैसे पता चला? यस सर। कि मुझे पहले तुमने एक बार और बताया था ना मुझे, इसलिए मैं दिमाग में आया एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैं देख रहा था ऐसे ही कल टेलीग्राम से, ओके सर। तो मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन दिखाई दिया। मैंने कहा यार ये किस नाम से? एक और पहले वो वही केशव भी तो बन नहीं, किस तरीके वो केशव क्यों, वो तुम्हारा क्या नाम है उसका, भगत सिंह, अलग ही नाम से था, बन्नी द बियर, क्यों भगत सिंह? सर बनी द बियर। हाँ, फिर भगत सिंह ने फिर नाम चेंज किया, तब पता चला भगत सिंह है ये। पता तो रवि कौन जुड़ा हुआ है टेलीग्राम पे।
सर सी के बाद हाइड्रोलिसिस होगा ना, तब कंसंट्रेटेड H2SO4 से होगा। तो हाइड्रोलिसिस तो अंडरस्टूड है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो H2SO4 से आ जाएगा H प्लस तो। पीसीसी डन सर। वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड। ये वाला कैसे किया बस ये बताओ। सर इसमें पहले तो बना लिया, मतलब इसके ऊपर रिंग के ऊपर CH2OH लगा दिया पहले तो, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा दिया, बन गया सर। कृष्णा, प्रियांशु, यस सर। हो गया? ये वाला नहीं हुआ था। क्या किया, क्या सोच रहे हो तुम वैसे इसके बारे में? बोलो, तुम क्या सोच रहे हो इसके बारे में? सर CH2OH लगाएंगे तो फिर तो COOH बन जाएगा ना। CH2OH ऑक्सीजन से कराएंगे, ऑक्सीजन से। CH2OH तो नहीं करेंगे। तो CH2CH2OH बनेगा, और फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराकर CH2COOH बन जाएगा। बस बन गया फिर। अच्छा, तो बताओ यहाँ पे क्या करोगे अब आप? पहले Chlorination। क्लोरीनेशन करा दो, क्लोरीनेशन। तो क्या बनेगा आपका? सिंपल Cl लग जाएगा। फिर आप Mg इथर करा दो, ठीक है, फिर लग जाएगा आपका MgBr, सॉरी MgCl, ठीक है, MgCl बन गया। फिर आप इसकी रिएक्शन करा दो, तो क्या बनेगा? CH2CH2OH। अब क्या कराओगे आप इसका? सिंपल KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कराओ। जो ये चीज बार बार प्रैक्टिस करो, मेरे सॉल्व करने के बाद भी आप प्रैक्टिस करो, तो ये करना आ जाए तो समझो आपको रिएक्शंस याद होने लगेंगी। ठीक है, क्लियर? यस सर। दिखता? यस सर। यस सर। रमीजा, यस सर। श्रेया, यस सर। दिव्यांशी, यस सर। यहाँ पे क्या होगा बोलो? यहाँ पे जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH2Cl, यहाँ पे CH3 CH2 MgCl, फॉर्मेल्डिहाइड किया तो क्या हुआ? CH3 CH2 CH2OH। फिर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 किया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 OMD किया, 2 डिग्री अल्कोहल। CH3 PCC किया तो क्या बनेगा? कीटोन। I2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH किया, CH3CO के प्लस CHI3। वेरी गुड। कौन सी फॉर्म रिएक्शन है? आइडो फॉर्म। हेलो। ये कैसा कलर का मिलेगा PPT? येलो। येलो PPT। और जब आप H प्लस से कराओगे तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। और जब डीकार्बोक्सिलेशन कराओगे तो मीथेन।
यहाँ तक मतलब क्लियर। चलो आगे बढ़े अब हम। यस सर। यस सर। देखो यदि मान लो एक रिएक्शन में और पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, यदि मान लो RMgX की रिएक्शन हम CO2 से करा दें, CO2 पास करा दें, तब क्या हुआ? इसको बोलते कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जो ध्यान समझना क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा? RCO माइनस MgX डबल बॉन्ड। और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, सिंपल क्या बनेगा? RC डबल OH बनेगा। क्या बनेगा? RC डबल OH बनेगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन। तो इस बात को ध्यान रखना, जब भी आप गिगनार्ड एजेंट से CO2 गैस को पास कराएंगे तो आपका क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब रिडक्शन को देखना ध्यान से, इस बात को ध्यान समझ लेना अच्छे से। जैसे मान लो आप एसाइल हैलाइड लेते हो, ठीक है, क्या लेते हो? एसाइल हैलाइड। तो क्या होता है एसाइल हैलाइड में? यदि हम इसका रिडक्शन कराते हैं, इसका रिडक्शन LAH कराते हैं, हम क्या कराते हैं? LAH कराते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, या हम H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल कराते हैं, तो सिंपल जो बनता है एल्कोहल बनाने का मेथड। याद रखना ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मान लो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इसकी रिएक्शन हम LAH से कराएं, तो क्या बनता है? LAH समझते हो क्या बोलते हैं? बोलो। यस सर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। AlH4, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसी को बोलते हैं LAH। ठीक है, अब जब आप यहां भी करो तो क्या होगा? RCH2OH। देखो यदि मान लो आप ईस्टर ले लिया, क्या ले लिया? ईस्टर। ईस्टर की आपने रिएक्शन यदि LAH से कराई या H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल से कराई, तो क्या बनेगा आपका? बस बॉन्ड ब्रेक कर दो, RCH2OH, और एक और बनेगा R। अल्कोहल। ठीक है, आपको बस ये बॉन्ड ब्रेक करना है, HS दे देना। तो पहले एल्डिहाइड बना होगा, एल्डिहाइड का फर्दर क्या हो गया होगा? बोलो, रिडक्शन हो गया होगा, H2 क्या बन जाओ? RCH2OH बन जाओ। सर NaBH4 नहीं ले सकते रिड्यूसिंग एजेंट? नहीं, NaBH4 यहाँ पे नहीं लोगे। एक्चुअली क्या होता है, NaBH4 जो बनता है सोडियम बोरोहाइड्राइड की, तुम जो बात कर रहे हो, अभी मैं बात करता सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका जो मेटल, देखो जो मेटल पे यदि नेगेटिव चार्ज होता है, यदि आप इसका देखो तो मेटल पे नेगेटिव चार्ज आता है, वो कैसा होता है? अनस्टेबल या स्टेबल? अनस्टेबल। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसा होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये कैसा होता है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये हर किसी को नहीं कर पाता है, क्योंकि नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज कैसा होता है? बोलो, स्टेबल होता है। तो ये जनरली स्टेबल, तो ये हर किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हर किसी को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो जैसे मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे एनहाइड्राइड, तो सब मिक्सअप रिएक्शन चल रही है यदि देखा जाए,
तो आपके हर चैप्टर की कंप्लीट अब मैं रिडक्शन अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, तुम जो एल्डिहाइड का मैं रिडक्शन पढ़ाऊं, मैं सब यही खत्म हो रहा है रिडक्शन। अब देखो यदि आप LAH कराओगे या H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल कराओगे तो क्या बनेगा, RCH2OH, और एक क्या बनेगा, R-CH2। जब एक बात ध्यान रखना, जो एल्कीन होती है, एल्कीन को LAH रिड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन आप H2 निकल कर आओगे यदि याद हो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, याद है, सॉरी डिहाइड्रोजनेशन रेट, है ना। तो यहाँ पे क्या बनता था, बोलो, एल्कीन बनाने का मेथड। ये बात क्लियर? यस सर। यस अब देखो, अब एक बात और ध्यान रखना, जैसे मान लो RNO2 है, इसकी रिएक्शन यदि हम H2 निकल से कराएं, या हम इसकी रिएक्शन LAH से कराएं, या हम इसकी रिएक्शन मेटल एसिड से कराएं, क्या बनता था, अमीन। अमाइन बना है। बताओ, ये बात क्लियर सभी को? यस सर। तो Yes, आपको sir. क्वेश्चन कर लोगे? चलो यस सर। कुछ एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, Yes, sir. मजेदार करा दे, तड़कता फड़कता, यस यस सर। पक्का? Yes, sir. चलो पहले मैं आसान सा कराता हूँ, फिर तड़कता फड़कता कराऊंगा। यदि वो क्वेश्चन करके दिखा दिए तुमने तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें आने लगा है सब, ठीक है। चलो पहले तुम्हें आसान सा करा रहा हूँ एक क्वेश्चन, ये बार बार कन्वर्जन करो, मैं बताऊं रिएक्शन याद करने का तरीका यही है और कोई तरीका नहीं है, इसीलिए तो मैं इतने ज्यादा कन्वर्जन करा रहा हूं। तुम लोगों को आइडिया तो होगा कि भूल गए वो वाला चैप्टर, याद है कौन सा चैप्टर, हाइड्रोकार्बन? यस सर, याद है। हाँ सर याद है। अच्छा, डन सर। वेरी गुड। Done, sir. वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड। लिखते हो तुम लोग या नहीं लिखते हो? ऐसा लिखते हैं। लिखता हूँ। बताओ कितना देते हैं, जेड तक देते हैं? ठीक है सर। कर दें पूरे? बोलो तुम बताओ, आज तुम्हारी मर्जी पूरी कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है, आज जेड तक बनाएंगे हम पूरा कन्वर्जन। सर इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट से? इसी में ही करेंगे, इसी में जेड तक देंगे। ओके सर। सर एफ से पहले क्लोरीनेशन या क्लोर नहीं आना चाहिए। एक स्टेप स्किप हो गया मुझे लग रहा है।
जी सर। बनाना पड़ता है ना तो। कर दो जेट तक। यस सर। यस सर। Yes, sir. जेट डैश में डन जाना। सर इसके बाद वो करोगे डिकार्बोक्सिलेशन जेड क्या? के बाद, जेड के बाद डिकार्बोक्सिलेशन। नहीं, हम उसकी रिएक्शन लिग्नार्ड एजेंट से भी करा सकते थे, एल्किन बन जाएगा। करो सभी लोग, हरी अप। हो गया सर। सही नीट में पूछ सकते हैं, नीट में पूछ सकते हैं ये। इतना बड़ा नहीं पूछेंगे, नीट में कोई भी दो उठा लेंगे और दे देंगे। हो गया दिखता। No, sir. किसना? ये सब
नो सर नहीं हुआ अभी। भगत सिंह, डन सर। जल्दी करो, बस 2 मिनट और दे रहा हूँ। सर एस के नीचे नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट क्यों लिखा है? बेटा वहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन करो, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा देखो, यदि आप यहाँ पे सिंपल क्लोरीनेशन करोगे तो क्या बनेगा, Cl। यहाँ पे Mg इथर करोगे तो क्या बनेगा, MgBr। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड सर करोगे तो क्या बनेगा, MgCl होगा ना। सर यहाँ पे क्या बनेगा, CH2OH। यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे CH2OMg है। एक मिनट, लिमिट क्यों नहीं था भाई। क्या आएगा यहाँ पे बोलो, OMg OMGS CL CS2M दे रहा है। CH2OMg Cl। हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या आएगा, CH2OH। कंसंट्रेटेड रेस्टोरेशन करोगे तब क्या आएगा, ओजोनेसिस करोगे तो बाहुबली की तलवार उठाओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो। LAH करोगे तो क्या बनेगा, PCl5 करोगे तो क्या बनेगा, Cl। और यहाँ भी क्या बनेगा, CH2Cl। Na से करोगे तो क्या बनेगा, यस ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन आ गया। टेबल क्या कह रहा है बोलो बेटा। लास्ट में क्या होगा? बेटा Na से करोगे तो ये साइक्लोहेक्सिन इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिन बन जाएगा, ओके सर। बुर्ज रिएक्शन। यहाँ पे बताओ क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड लो, डबल बॉन्ड लो। LAH करोगे तो क्या बनेगा,
CH2OH, CH2OH और KMNO4 करोगे तो क्या बनेगा? एसिड। COOH, COOH डिकार्बोक्सिलेशन करोगे तो क्या बनेगा? 4 ब्रोमिनेशन करोगे तो क्या बनेगा? एल्कोहलिक QH करोगे तो क्या बनेगा? ओजोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा, बॉन्ड ब्रेक कर दो। और LAH करोगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2OH, PCl5 करोगे CH3 CH2Cl, Mg ईथर करोगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 MgCl, और फॉर्मेल्डिहाइड करोगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2OH, और यदि आप यहाँ पे सिंपल PCl5 करोगे तो क्या बनेगा? मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? हेक्सेन बनेगा सिंपल। यस क्या सर। है? ठीक है। अब यहाँ पे आप K2Cr2O7 करोगे तो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिड। और यहाँ पे सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन करोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे आप क्लोरीनेशन करोगे तो क्या बनेगा? और यहाँ पे जब आप बनाओ तो ब्यूटेन बनेगा। अच्छा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे? 2। 2 या 3? टोटल भी आ कितना? जाएंगे, स्टीरियो भी स्टीरियो आएगा। भी काउंट होंगे। क्या होंगे? स्टीरियो भी काउंट होंगे। हमको वो काउंट करने का इसके आइसोमर्स जो वाले होंगे। नहीं सब ज्योमेट्रिक। काउंट नहीं, ज्योमेट्रिकल वाले कहाँ आएंगे इसमें? बस ज्योमेट्रिकल नहीं, वो कह रहा था मैं, स्ट्रक्चरल। ऑप्टिकल काउंट, स्ट्रक्चरल काउंट कर तो लिए दोनों, एक ऑप्टिकली एक्टिव है। E4H10 थोड़ी ना बनना, वो वाले थोड़ी ना करोगे आप। एक्वस KOH करोगे तो क्या बनेगा? OH। और PCC करोगे तो क्या बनेगा? ये करोगे स्ट्रॉन्ग, और ये भी आपको क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन करोगे तो CH4 CH3Cl CH3CN, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3COOH। बताओ, ये बात क्लियर सभी को? यस सर। सभी Yes, को sir. क्लियर? Yes. क्या किया जाए? क्वेश्चन कराया है या थोड़ा एक और क्वेश्चन कराया जाए? चलो आगे बढ़ते हैं। सर एन पे क्या होगा सर? एन पे बेटा ये होगा, OH की जगह Cl लगा दो बस। सर एफ बता दीजिए भाई, इसे एफ कैसे बोलते E से आप बेटा डिकार्बोक्सिलेशन करते हो ना, जब RCOOH, ये वाली रिएक्शन जब आप पढ़े होंगे यदि याद हो, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, CO इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कराते हैं, RH बनता है, एल्किन बनाने का बनाता है। हैं? ओके सर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes. आगे बढ़े? यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन करते हैं मजेदार। ये क्वेश्चन देखते कौन बता पाता है। हमारे पास A था, और A जो था वो ईस्टर था, ध्यान समझना। इसका हमने LAH करा दिया तो हमें मिल गया B मिल गया और C मिल गया। ठीक है। जो C था इसकी हमने रिएक्शन CaOCl2 से कराई, ध्यान समझना, तो D मिल गया और E मिल गया। E की रिएक्शन हमने Ag से करा दी तो हमें यहाँ पे सिंपल एल्काइन मिल गई, F। ठीक है। हमने इसकी रिएक्शन Cu2Cl2 से कराई, इसकी रिएक्शन हमने Cu2Cl2 से कराई तो क्या बना? NH4 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, तो क्या मिल गया? G मिल गया। ठीक है। अब हमने इसी की रिएक्शन Cu2Cl2 से कराई इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो GH बना।
और यदि हमने इसी की रिएक्शन, ध्यान समझना, ये क्या बना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, एच बन गया। अब हमने यदि इसी की रिएक्शन सिंपल AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ, चलो इतनी करो बस, एच तक ही करो। आपको ईस्टर बताना क्या बनेगा, ईस्टर बताना क्या बनेगा। और यदि हमने सी की रिएक्शन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH करा दिया तो क्या बना आपका, बोलो। बताओ ईस्टर क्या होगा। ये प्राइमरी है। सोचो, सब बी में क्या प्रोडक्ट बनेगा वो भी बताना पड़ेगा ना सर आपको। कैसे बी करो, में क्या प्रोडक्ट, सब सी तो वो है एथेनॉल। ठीक है। वो सब बी, बी क्या है उसके लिए आई पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए कि आई क्या है। अच्छा, आई पता होना चाहिए, हाँ तुम बता देते हैं भाई क्या। सब बी तो वो बन जाएगा एसीटोन। क्या बन जाएगा, एसीटोन एसीटोन। सर, सॉरी एसीटोन नहीं, वो अल्कोहल बन जाएगा 2 डिग्री। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बन, देखो सिंपल सी बात है, जब आपको रेड प्रेसिपिटेट मिल रहा है मतलब यहाँ पे एल्काइन होगी कोई ना कोई, क्या होगी, यस सर। एल्काइन होगी। ये तो इथीन है।
है ना। Internal alkyne. एल्काइन है तो सिंपल आपको पता है रेड प्रेसिपिटेट, आपको पता है टर्मिनल एल्काइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए मिलेगा। और आपको याद हो एल्काइन की रिएक्शन थी, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा रेड पीपीटी। ठीक है, अब आप इसकी रिएक्शन ये आप मतलब क्या होगा, फिर एसिटिलीन होगी, यहाँ पे क्या होगी एसिटिलीन। मतलब एक बात ध्यान रखना, यदि आप इसका ये कराओगे Cu2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl2, है ना, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा आपका, ये बनता है। आप Ag कराओगे तो क्या बनेगा यहाँ पे मिलेगा आपको CsCl3, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा HCOO का होल ट्वाइस Ca, और एक ही प्राइमरी एल्कोहल होता है, वो क्या होता है CH3CH2OH। और ये क्या होगा आपका C, यहाँ पे क्या होगा बोलो, 2 प्रोपेनॉल। OH CH3, तो यहाँ पे कौन सा ईस्टर होगा, ये होगा आपका ये वाला। बताओ ये बात समझ में आई सभी को या नहीं आई। सर एक बार और बता दीजिए। सिंपल है बेटा, देखो आपको ये प्राइमरी अल्कोहल था, और प्राइमरी अल्कोहल एक ही देता है, कौन सा वाला, एथेनॉल। एथेनॉल जो प्राइमरी अल्कोहल है वही क्या देता है, सिंपल आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब आप क्लोरोफॉर्म से यदि एजी से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, आपका एसिटिलीन बनता है। इस बात को ध्यान रखना, जब भी आप CH3 की रिएक्शन Ag से कराते हैं तो क्या बनता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनता है। ठीक है, अब बस इसकी रिएक्शन ये क्या दे रहा है, रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है। रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है मतलब क्या, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए तो होता है, टर्मिनल एल्काइन और इंटरनल एल्काइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यही तो हम मेथड लगाते हैं। ये बात क्लियर, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि एल्काइन ही बनेगी यहाँ पे। अब देखो, अब इसकी रिएक्शन इससे कराओ तो ये बनेगा आपका CH बिस्नल एल्काइन बनेगी सिंपल, या बिस्नल नहीं सॉरी विनाइलिक एल्काइन बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये Cl2, अब इससे क्या बनाओ, इसका जब आपने हेलोफॉर्म रिएक्शन कराया हो तभी तो ये बना होगा, तो हमने अब इसको आपस में जोड़ दिया। बोलो क्लियर। यस सर। कितना यस सर। टफ हो गया क्वेश्चन ज्यादा, नहीं सर, बन गया था। आसान होते हैं। देखो आप सिंपल से फंडे याद रखो, जैसे मान लो आपको RnO2 दिया हुआ है, ईस्टर दिया हुआ है, आपको एनहाइड्राइड दे दिया गया है, ध्यान समझना, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया गया है, इन किसी का भी NaBH4 क्या नहीं कर पाता है, बोलो रिडक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये कैसा होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अभी हमने बताया सिंपल थोड़ी देर पहले, क्या बताया था कि नॉन मेटल पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है ना, और मेटल पे क्या होता है बोलो, अनस्टेबल होता है। यदि हम बात करें एल्डिहाइड होगा, हाँ आप यहाँ पे LAH करते तो क्या होता, रिड्यूस कर देता, लेकिन Reduce NaBH4 होता। होता है। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, इनका आप NaBH4 कराओगे कभी भी तो क्या हो जाएगा बोलो, सिंपल एल्कोहल बन जाएगा। ये बात क्लियर सभी को, तो बताओ बोलो, ये बात ध्यान रख लोगे। Yes, sir. क्वेश्चन करें Yes, इस पे, देखो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो, देखो एक बात मैं बोलूँ आज तुम्हें, मैंने पिछले टर्म पे भी बोली थी कि इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडरस्टैंडिंग। इस बात को ध्यान रख लेना। आई होप आप इस लाइन में आपको लॉ में समझ में आ गया होगा कि जितना ज्यादा आप टीचर से इंटरेक्शन करेंगे उतनी ज्यादा समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। टीचर के साथ नहीं, क्वेश्चंस के साथ, टॉपिक के साथ। तो जो लोग शांत रहते हैं ना वो बहुत गलती करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। मैं चिल्ला चिल्ला के थक चुका हूँ, जब 2-3 लोगों की आवाज आती है यस सर, पता नहीं कौन से गम में बैठे रहते हैं। कोई गम है क्या, कोई छोड़ के चला गया, क्यों कृष्णा, गम है कोई,
नो तुम सर। तो बड़े चहल पहल वाले बच्चे थे, तुम तो को सन्नाटा छाया, क्योंकि सब कुछ गम है। नो सर। प्रियांशु नो सर। बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनेगा? आंसर। आंसर। कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन कराएं। यस सर। सर वो एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड का NaBH4 से करवाया था, तो क्या बन रहा था? एल्कोहल बन रहा था। बनाओ। इस सैटरडे मेरी क्लास है क्या? सैटरडे तो आपकी होती है, एडवांस वाली होती है। मेरी है सैटरडे? सर पता नहीं अभी तो। नहीं, पिछले हफ्ते मैंने ली थी या किसने ली थी? सब तो एडवांस की थी और शायद मैथ्स की थी। अच्छा। क्या बनेगा बताओ यहाँ पे? जो LAH है तो सबको रिड्यूस कर देगा, OH, अल्कोहल बन जाएगा पूरा। CH2OH और यहाँ पे CH2OH, और यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो क्या करेगा? देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं कर पाएगा और सब क्या कर देगा? और सबको रिड्यूस कर देगा। तो ये ऐसा होगा। अब एक बात ध्यान से देखना, यदि आप यहाँ पे LAH करा रहे हो तो क्या बनेगा? देखो बोलो, आप LAH कराओगे तो ये क्या बनेगा? यदि आप प्रोडक्ट बनाओगे तो ध्यान से देखना, ध्यान से बहुत। आप बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करो, HH दे दो दोनों को, तो क्या बनेगा यहाँ पे? यदि आप यहाँ पे बनाने जाओगे तो सिंपल, ये तो OH बन गया, ठीक है, जब बॉन्ड ब्रेक किया तो ये भी OH बन गया, यहाँ भी OH लग गया, ठीक है, और कहाँ पे लगेगा? एक यहाँ पे CH2OH लग जाएगा। बताओ, ये बनेगा प्रोडक्ट? बोलो हाँ या ना? यस सर। ऐसा नहीं कि मुझे इस वाले बॉन्ड से प्यार था, यहीं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
सर आपको कोई आसपास ग्रुप लगा होता है जैसे फॉर एग्जांपल Cl या फिर NO2, तो फिर कैसे ब्रेकिंग और क्लीवेज होता? बेटा तब भी आपको वैसे ही करना पड़ता। यदि NO2 यहाँ पे लगा ही नहीं होता, यहाँ पे नहीं, यदि होता तब भी आपको वहीं से करना होता, यहाँ से करना। फिर आपको दोनों आप प्रोडक्ट बना सकते थे, कोई भी बना लो। अब ऑप्शन देखना पड़ता है, फिर हमें चार। तो फिर एक मेजर होता है एक माइनर होता है। नहीं तो मेजर माइनर नहीं बता सकते इसमें। सर नहीं अगर मेजर माइनर भी होता तो हम बता सकते थे कि जो स्टेबिलिटी देखकर प्रोडक्ट की। क्योंकि स्टेबिलिटी कैसे देखते हो तुम? स्टेबिलिटी क्या बताते स्टेबिलिटी? So, जैसे NO2 के हिसाब से अगर एक तरफ NO2 है तो देख सकते थे कि क्या वो देखते? लेसनेस। नहीं देख सकते। बताओ ना क्या देखते स्टेबिलिटी? अभी नहीं देखते, लेकिन हाँ देख सकते हो, लेकिन जनरली नहीं देख पाओगे वहां पे। यहाँ पे क्या बनेगा? सिंपली OH बनेगा। बोलो, ये बात क्लियर? तो बताओ। यस सर। बोलो बेटा। सर ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से बता दीजिए। कौन सा, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर नीचे वाला। जब सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो क्या कर पाएगा? ये एनहाइड्राइड का क्या नहीं करेगा? बोलो, रिडक्शन नहीं कर सकता, तो क्या बनेगा? तो आपका जो ईस्टर जो एनहाइड्राइड है वो तो एज इट इज रखा रहेगा। बोलो, वो तो एज इट इज रखा रहेगा इस तरीके से, लेकिन जाएगा कौन? कौन रिड्यूस होगा? ये कीटोन रिड्यूस होगा। बताओ, क्लियर सभी को ये बात? सर हमने NaBH4 से कराया। हाँ तो हमने NaBH4। हाँ सर जो ऊपर और साइड में कीटोन है लेफ्ट साइड में, वो हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कीटोन नहीं है बेटा, कीटोन एनहाइड्राइड सॉरी है पूरा। यस सर सॉरी एनहाइड्राइड। तो हमने इसको ब्रेक इसलिए नहीं करवाया ना क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था रेजोनेंस का। स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस नहीं हो सकता वहां पे, कर ही नहीं सकता। लास्ट वाला एक और बार बता दीजिए। बेटा सिंपल, ये जो एन अभी हाल हमने ये बताया था, देखो कौन किस किस को नहीं कर पा रहा था, ईस्टर एनहाइड्राइड, इनको नहीं कर पाएगा NaBH4, तो इसको रिड्यूस ही नहीं कर पाया। किसको रिड्यूस करेगा? सिंपल कीटोन को रिड्यूस कर दिया। अब ये मत कहना सर ये भी कीटोन है, नहीं भैया एनहाइड्राइड है पूरा, देखो। ठीक है, क्लियर? ओके सर। यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं इसका, है अच्छा था। डन सर। वेरी गुड सर। डन सर। वेरी गुड। बोलो क्या बनेगा यहाँ? सो जब LAH से करवाएंगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उस वाली साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा। पहले इसको बनाते हैं, यहाँ पे OH आ गया, ठीक है, एक CH2OH यहाँ आ गया, ठीक है, एक OH यहाँ आ गया, एक CH2OH यहाँ आ गया। तो यहाँ पे NaBH4 करोगे तो क्या बनेगा? सिंपल COOH और यहाँ पे OH लगा। क्लियर सभी को? सर फर्स्ट वाला बता दो सर एक बार। बेटा सिंपल सी बात है, बॉन्ड ब्रेक करो, HH दे दो, और यहाँ भी आपने ये इसको रिड्यूस कर देगा। आप देखो इसमें क्या होगा,
इसको आपने क्या किया, रिड्यूस की एचएस दे दिया, या आप इसको एचएस देना पड़ेगा, इसको इस बॉन्ड को ब्रेक किया एचएस दे दिया, सिंपल। तो यहाँ पे क्या बन गया CH2OH, और यहाँ पे OH लग गया, और यहाँ पे क्या बन गया बोलो, CH2 डबल OH। सर हमने वाला बॉन्ड क्यों ब्रेक किया, लेफ्ट वाला, राइट वाला भी तो कर सकते थे। कैसे हमने बॉन्ड ब्रेकिंग लेफ्ट साइड से करी। बेटा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, देखो हम ईस्टर का जो बॉन्ड ब्रेक करते हैं जनरली, जैसे ये है, ध्यान समझना, और आपको OH दिया हुआ, जैसे बॉन्ड ब्रेक करना तो ये बॉन्ड ब्रेक करोगे पहले तो, सिंगल बॉन्ड वाला, वो भी इस तरफ वाला। ओके सर। सर वो सेकंड वाले में OH कैसे आ गया? बेटा ये वाला हट गया ना, यस। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं अच्छा सा, CH2 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 इसका LAH कर दिया, तब क्या बनेगा, NaBH4 कर दिया, तब क्या बनेगा, डन सर। क्या बनाया तुमने, तो LH करेंगे तो जो CH है वो CH2OH बन जाएगा, और फिर Cl है वो भी निकल के CH3 बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन लगा सेंस, एक्चुअली ये नहीं होता, यहाँ पे H- ये अटैक करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये इस पे अटैक करके ये निकाल देगा, यही दोनों में हो रहा होगा, साइक्लिक ईथर बन जाता है, इस बात को ध्यान रखना। क्या बन जाएगा दोनों, साइक्लिक ईथर। क्लियर? सर दोनों में यही होगा? हाँ दोनों में यही होगा, क्योंकि वीक ऑक्सीडाइज वो कैसा है, ईथर वो है ना एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता तब तो नहीं कर पाता, ये एल्डिहाइड है ना वो। चलो और देखते हैं रिडक्शन, ध्यान समझना। जैसे मान लो, अब एक बात ध्यान रखना, आप एल्काइल हैलाइड का, इसका आप यदि एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कराना चाहें, ठीक है, आप इसकी रिएक्शन PH3 SNH से कराएंगे, ट्राइफिनाइल टिनहाइड्राइड, किससे करा रहे हैं, ट्राइफिनाइल, मैं पूरे ही पढ़ा दे रहा हूँ आपको एक जगह, रिडक्शन टिनहाइड्राइड। अब चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो, आपका क्या बना देगा वो बोलो, एल्केन बना देगा। क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ये एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन आप LAH से कराओगे तो क्या बनाएगा, सिंपल बोलो, आप प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, क्या हो, प्राइमरी हो सेकेंडरी, टर्सरी का नहीं कर पाएगा, यदि टर्सरी ले लोगे तो क्या होगा पता, एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। क्या बनने लगेगा आपका बोलो, क्या बनने लगेगा, एल्कीन मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। और टर्सरी का, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, टर्सरी एल्काइल हैलाइड लोगे और यदि आपने उसका LAH करा दिया तो E2 हो जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्लियर, ये बात ध्यान रख लोगे। अब देखो, यदि मान लो आप एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है और NaBH4 करा रहे हो, ये कैसा होना चाहिए तब, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, तो ये क्या बना देगा। यदि मान लो प्राइमरी होगा तो क्या नहीं होगी, फर्दर रिड्यूसिंग ये इसको कर ही नहीं पाएगा। सर क्यों हो रहा है?
सर ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों में अलग बिहेवियर है मेरे को। बेटा लिथियम एल्यूमिनियम अलग रिएजेंट अलग अलग है ना, रिएजेंट अलग अलग है ना बेटा। सर 1 डिग्री में समझ क्या रहे हो ये प्रॉब्लम बात? है, क्यों नहीं सर, सर 1 डिग्री में क्या प्रॉब्लम है। कि बेटा 1 डिग्री में ये नहीं कर पाएगा इसको, 1 डिग्री में इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्राइमरी बन रहा है, अब यहाँ पे जो ये है ये मैं कैसे तुम्हें समझाऊं 1 डिग्री में, ऐसे आप समझ सकते हो एल्काइल हैलाइड है, यदि आप इसमें 1 डिग्री ले लोगे NaBH4 तो आप क्या करोगे, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है यहाँ पे तो ठीक है, चलो बीक है, ठीक है ना, तो बीक है, तो बीक है इसलिए भाई चलो इसको एलिमिनेशन नहीं कर पा रहा है, और प्राइमरी को क्यों नहीं कर पाता है, मैं इसको देख के बताता हूँ, अभी क्लिक नहीं कर रहा, ठीक है। ओके सर। चलो ऐसा हो सकता है कि जो 1 डिग्री होगा उसमें इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी एक्स के पास, लेकिन सेकंड डिग्री 3 डिग्री में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और एक्स लीक कर जाएगा। ये कुछ रीजन तुम ठीक हो, लेकिन ऐसा नहीं है, और कुछ था उसमें, एक और था उसमें तो एच माइनस इसमें SN2 अटैक करता है ना, तो 3 डिग्री में SN2 तो होगा ही नहीं, तो E2 होता है उसमें। ये भी ठीक लग रहा है, मैं एक बार देख लूँ तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ कौन सा रीजन है ना, तब तो बता। LAH का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें H माइनस अलग निकल जाता है। अलग अलग एक्चुअली इस तरीके से बनता है, AlH माइनस माइनस आता है, फिर H माइनस निकल जाता है, तो ये क्या हो जाता है, Al प्लस स्टेबिलिटी आ जाती है, एक्चुअली LAH में H माइनस तो अटैक करता ही है, कौन अटैक करता है H माइनस हाइड्राइड आयन। चलो मैं देख के बता दूंगा इसको, मुझे क्लिक नहीं कर रहा अभी, ठीक है, इतने सारे रिएजेंट हैं, किस किस को याद रखें, कितना याद रखें, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे PH3SNH बनाओ प्रोडक्ट, और यदि हम इसको LAH करा दें तब क्या बनेगा, बनाओ प्रोडक्ट, डन सर। आंसर वेरी गुड। किसना यस सर। क्या बनाया प्रोडक्ट बताओ, इसमें तो अल्केन बनेगा, नीचे में अल्कीन। ये बनेगा, बनाओ प्रोडक्ट, आंसर वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या बनाया तुमने, डबल बॉन्ड आता है। और यहाँ पे जब आप किया होगा तो बाहुबली की तलवार उठा के ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दिया होगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, क्लियर। यस अब देखो और क्वेश्चन देता हूँ, चलो इसको करो, Cl Cl LAH कराओ, NaBH4 कराओ,
डन। वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड। क्या होगा बोलो, यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? तुम क्या बता रहे थे? ये NaBH4 प्राइमरी क्यों नहीं कर पाता है? क्या नाम है, कुणाल और सोमिल, क्या बता रहे थे? मैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बता रहा था। ठीक है, तुम क्या बता रहे थे? ठीक है, तुम ठीक बताए थे, तुम बताना। तुम क्या बता सर रहे थे? LAH में जो H माइनस है वो तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। SN2 रिएक्शन हो जाती है वहाँ पे, ठीक है चलो। यस सर। और NaBH4 में वो जो ये कंपाउंड है वो हिंडर्ड है ना, तो इसमें H माइनस की ज़्यादा रिएक्शन नहीं होती। नहीं नहीं, एक्चुअली वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है उस पे। अब मुझे किस पे? कार्बन पे। और जब वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा बोलो? मेटल, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज कैसा होता है? स्टेबल होता है। तो फिर वो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा हो जाएगा? वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो रिएक्शन फर्दर हो ही नहीं पाएगी। मतलब जो ये रिएक्शन होगी ये फेवर किसको करने लगेगी? SN1 रिएक्शन को। होना कौन सी चाहिए थी बोलो? SN2। अब फेवर किसको कर रही है? SN2 को, SN1 को। इसीलिए प्राइमरी में NaBH4 क्या नहीं करता है बोलो? रिड्यूस नहीं कर पाता। क्लियर? सुन पा रहे हो? किसने डाउट पूछा था मुझसे? सर मैंने पूछा। हाँ, क्लियर? ये सर थोड़ा बहुत हुआ है। बेटा सिंपल सी बात है, NaBH4 जो ऐसे LAH है, LAH में क्या होता है प्राइमरी में? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनता है H- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो SN2 रिएक्शन हो जाती है। लेकिन जो प्राइमरी जो इसमें होता है प्राइमरी अल्काइलाइड में, जब आप NaBH4 से कराते हो तो नेगेटिव चार्ज बोरॉन पे आता है। जब नेगेटिव चार्ज बोरॉन पे आता है तो वो क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। जब ज़्यादा स्टेबल होता है, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो न्यूक्लियोफाइल कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल वीक हो जाएगा तो सिंपल सिंपल सी बात है कि वो रिएक्शन ऐसे चलो करेगा, किसको फेवर यस करेगा? यस सर SN1 SN1 को। को सर। यस इसीलिए समझ में आ गया सर। तो यहाँ तक तुम्हें आज क्लियर? अच्छे से पढ़ लेना, जितने कन्वर्जन कराए दोबारा दोबारा लगाओ यही कन्वर्जन, तभी रिएक्शन याद हो पाएंगी। एक कन्वर्जन में देख लो कितनी रिएक्शन याद हो रही है, तुम नोटिस कर रहे हो उस चीज को? सब जो Z तक करवाई थी उसमें काफी सारी होती है। उसमें तो ज्यादा थी नहीं, अभी तो जब मजा आएगा, जब थोड़ी रिएक्शन और हो जाने तो देखो तुम पे जेड तक जब तुम्हें देंगे सोचने, तो ये कहो ये क्या हो गया, जब तुम्हें ज्यादा और अच्छे से याद होगा।
डन सर। वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या बनाया, तो जब आप LAH कराओगे तो क्या बनेगा? LH में वो बन जाएगी। अच्छा मेजर माइनर क्या बनेगा? मेजर माइनर भी तो बन सकते हैं इसमें। सर 2 बनेंगे तो हम वो देख हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेंगे। वेरी गुड, क्या देख लोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन ये बनेगा। NaBH4 करोगे तो क्या होगा? 1 डिग्री रह जाएगा बस। और PH3 ये तो सभी को कर देगा उठा के। यहाँ पे सी ठीक है। और कोई दिक्कत यहाँ तक आगे बढ़े? यस सर। यस सर। बस ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और रिएक्शन से तो चैप्टर खत्म। सर इसके बाद कौन सा करेंगे? तुम लोग बोल रहे हो तो चेंज कर लेंगे फिर। इसको बोर्ड के हिसाब से पी ब्लॉक कर लेंगे। पी ब्लॉक कर देंगे तो तुम कहो तो पी ब्लॉक कर लेंगे पहले, तो पी ब्लॉक के बाद कौन सा बोल रहे हो? बायोमोलिक्यूल्स है, यस सर। खत्म कर देंगे, तितर बितर हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स कहो तो मैं इसी के बाद पहले बायोमोलिक्यूल्स से करा दूं छोटा सा। यस सर। ऐसे कैसे करा दो, कंटिन्यूएशन में रहेगा। इसमें बायोमोलिक्यूल भी ऑर्गेनिक का ही है ना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर लो, फिर तुम्हारे बचेंगे कितने? यदि बोर्ड के हिसाब से देखो तो चैप्टर ही तुम्हारे कितने बचे? कुछ नहीं। फिर तुम्हारा बस मेटलर्जी हटा ही दिया बोर्ड से आई थिंक, है ना? मेटलर्जी हटा दी और पॉलीमर हटा दी, 2 चैप्टर हटा दिए ना। किसी के पास सिलेबस नहीं है, सब चुप्पी साथ है। पॉलीमर का श्योर नहीं है। पॉलीमर हटा दिया श्योर में। एल्कोहल है, यदि आप एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हो तो आपने पढ़ा होगा क्या बनता था? एल्कीन बनता था, है ना? यहाँ पे जो रिएक्शन होती है SN2 होती है और जो बनता है वो ईथर बनता है। क्या बनाने का मेथड है बोलो? ईथर बनाने का मेथड है। अब ये ईथर बनेगा कैसे? सबसे बड़ी समस्या ये है, तो इसके लिए कंडीशंस होती हैं। जैसे पहली कंडीशन होती है यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। और कैसा होना चाहिए? एक्सेस में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक्सेस में। थर्ड बात कैसे होना चाहिए? लो टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लो टेम्परेचर होना चाहिए। जब इन कंडीशंस को फॉलो करोगे तभी क्या बनेगी आपकी? SN2 रिएक्शन, ठीक है। ये बात क्लियर यस यस सर। है ना? तो यदि मान लो मैं मैकनिज लिखता हूँ तो मैकनिज समझ लो। कोई बच्चा लिख सकता है इसकी मैकनिज? लिखो, तुम लोग लिखो खुद से, पहले ट्राई करो, सोचो क्या करते हो, सोचो। डन सर। क्या किया तुमने? H2SO4 है तो जो OH है वो बेस का काम करके H+ ले लेगा तो OH2+ बन जाएगा। अब ये गुड लिविंग ग्रुप है, इसमें ROH अटैक करेगा और OH H2O को बाहर निकाल देगा। कार्बोटाइल बनाया था, कार्बोटाइल तो बनेगा नहीं। जैसे कार्बोकेटायन में, कराना पड़ेगा। हाँ सर, वो अटैक करेगा और कि H2O गुड लिविंग ग्रुप है ना, तो SN2 हो जाएगा। वेरी गुड। कितना सोच पाया? सोच रहा हूँ सर। सर डिहाइड्रेशन से तो अल्कीन बनता था ना, बेटा लेकिन वो यहाँ पे निकल गया कंडीशन ले था। ली ना, वहाँ पे आपकी जो एल्कीन बनता था, एलिमिनेशन जितने भी होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे होते हैं। कितने पे होते हैं बोलो? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर।
हो गया? देखो, जब आप मैकेन लिखोगे तो सिंपल ROH2 पे पहले अटैक कौन करेगा? तो सॉरी, RH2O, पहले ROH पे कौन अटैक करेगा? H प्लस आयन अटैक करेगा। जब H प्लस आयन अटैक करेगा तो क्या बनेगा? ROH2 प्लस बनेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ROH2 प्लस क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, और जब ये ROH2 प्लस निकल जाएगा, सिंपल क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। है ना? तो यहाँ कार्बोकैटायन क्यों बनेगा? यहाँ पे अटैक तो नहीं कर रहा SN2 है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। हाँ, तो सिंपल ये अटैक कर रहा है ना इस पे, ये अटैक कर रहा है और ये निकल रहा है, तो क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो बनेगा वो बन जाएगा ईथर, सिंपल सीधा। क्या बन जाएगा? ईथर। और याद रखने ना, यदि यहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया? इफ सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा हमेशा? इस बात को ध्यान रखना, एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा? आपका एल्कीन बनेगा। ये बात ध्यान रख लोगे? बोलो। यस सर। यस सर। देखो, इस वाले मैग्नीन से ये वाला आप अल्कोहल, ये वाला ईथर कभी नहीं बना सकते हो इस मैग्नीन से। तुम सोचो ये वाला ईथर बनाना है, कभी नहीं बन सकता है। इवन ये वाला भी ईथर नहीं बन सकता है इससे। समझे? यस सर। अब बताओ, क्लियर? यस यस सर। तो यहाँ तक हो गया। अभी मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अपन इसको फर्दर आगे बढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे अपन। ठीक है, किस तरीके से होते हैं तो क्वेश्चंस करेंगे। अगर अल्कोहल का मिक्सचर बन जाए, मिक्सचर ले ले, तो फिर तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। कैसे अल्कोहल का मिक्सचर ले लूं? तो एथेनॉल मेथनॉल ले लें साथ में और फिर उसमें डाल दें H2 सपोर्ट। हाँ, तो पॉसिबल है, समझे? लेकिन एक्चुअली क्या है ना, बल्कि नीड अच्छी नहीं होगी सर। यील्ड अच्छी नहीं मिलेगी, एलिमिनेशन हो जाएगा। बल्कि नहीं होना चाहिए, बल्कि भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, एलिमिनेशन के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत एक क्रूशियल रिएक्शन है, बहुत ध्यान से की जाती है रिएक्शन, हर चीज का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे, एक चीज का नहीं। समझ रहे हो? क्लियर? यस सर। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लो, यहाँ तक जो पढ़ाया है मैंने। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? बेटा इसके बाद हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे या फिर पी ब्लॉक पढ़ाएंगे फर्स्ट टर्म। वैसे तो मैं पूरा पढ़ाना चाहता, आपका कार्बन खत्म ही करता, लेकिन कोई नहीं, पहले वो कर लो टर्म फर्स्ट का। सर ये कितने क्लास में हो जाएगा? आई थिंक 2 क्लास और लूंगा खत्म। ओके। ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस कराऊंगा इसलिए 2 क्लास लूंगा, वैसे तो कुछ नहीं है, वैसे तो 1 क्लास का है। ओके सर। ठीक है, ओके धन्यवाद। ओके, राइट सर। बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। नाइट सर। ओके सर। गुड नाइट सर।